ओम हरि हरि ओम हरि हरि ओम। दिव्य नारायण मानव सेवा में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं योगासन प्लस प्राणायाम के साथ, क्योंकि जो हमारे जीवन है ये योग पे आधारित है। योग का मतलब क्या है कि अपने को उन सांसों के साथ जोड़ते हुए चलना जिन सांसों के कारण हमने ये मनुष्य जीवन पाया है। तो शुरुआत करते हैं उस ओमकार परमेश्वर के नाम से। 3 बार ओम का जाप करेंगे। ओ हम 3 बार ही क्यों ओम का जाप करते हैं? 3 का मतलब ये होता है हमारा जो भूतकाल बीत चुका है, जो वापसी नहीं आया, वर्तमान जो इस समय चल रहा है और भविष्य आने वाला कल। हे प्रभु, इन तीनों में आप हमें इतना बल और शक्ति देना कि हमारा जो विश्वास टूट ना पाए। इसलिए हम आपको 3 बार ओमकार का गुंजन करने के बारे में बताते हैं। इसके बाद कोई भी एक अच्छा सा मंत्र, चाहे गायत्री मंत्र हो, मृत्युरंजन मंत्र हो, कोई भी मंत्र हो, चाहे हनुमान जी का मंत्र हो, पवन तन बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, नासे रोग हरे सब पीरा, जपन नियंत्र हनुमत बल। ये मंत्र जो है बहुत प्रभावशाली है। किसी को कोई भयंकर बीमारी है, कोई परेशानी है, तो वो हनुमान चालीसा के इस मंत्र का जाप करें। नासे रोग हरे सब पीरा, जपन नियंत्र हनुमत बल पीरा। इस मंत्र का जाप करते हुए अगर हम औषधि लेते हैं और योगासन प्रणाम करते हैं तो हमारी बीमारी बहुत जल्दी ठीक, क्योंकि मंत्रों में जो है सिद्धि छुपी हुई रहती है। ओमकार में सिद्धि छुपी हुई है, हनुमान चालीसा में सिद्धि छुपी हुई है, गायत्री में सिद्धि छुपी हुई है, महामृत्युंजय मंत्र में। तो मैं दिव्य नारायण मानव सेवा की तरफ से आपको रोज प्राणायाम के बारे में बताता हूँ। लोग सोचते होंगे कि पंडित जी तो रोग ऐसी, लेकिन प्राणायामों का लाभ आपको जब पता लगता है जब आप किसी दूसरे आदमी को गंभीर स्थिति में देखते हो। बोले यार ये तो सही था, अचानक गुजर गया। क्योंकि जो शरीर का सिस्टम है और इसके अंदर जो भी अवयव पड़े हैं वो किसी को नहीं पता कि कितने % ठीक से काम कर रहे हैं और कितने से नहीं कर रहे हैं। योग करने से, प्राणायाम करने से वो सब संतुलित और ठीक रहते हैं। और जब हमारा जीवन पूर्ण हो जाता है और बिना रोग के हम जो जीवन पूरा जी लेते हैं, तब हमें एहसास होता है कि हमें योग से क्या लाभ मिला। तो लोग जो हैं इस योग को हल्के में न लें, धैर्यपूर्वक करें, तत्परता के साथ करें और पूरा योग करें। तो शुरुआत हम करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम के साथ। भस्त्रिका का मतलब होता है कि श्वास को फेफड़ों तक भरना और फिर छोड़ देना। इसका मतलब ये होता है कि हमारे जो फेफड़े कार्य नहीं कर रहे हैं, जो बंद पड़े हुए हैं, जिसके कारण हमें टीबी हो गई, दमा हो गया, श्वास के रोग हो गए, गले के रोग हो गए, वो नहीं होंगे। तो शुरुआत हम करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम के साथ। कैसे कि
एक सांस लेने में जितना समय लगता है उतना समय हमें प्राण शक्ति मिलती है। यानी कि हमने एक लंबा गहरा सांस लिया, ये जो हम श्वास लेते हैं, क्यों लेते हैं? श्वास हम इसलिए लेते हैं कि हमारा बॉडी का बैलेंस संतुलित बना रहे, यानी कि समान बना रहे। यानी कि जो फेफड़े हैं, जिनका काम बॉडी को ऑक्सीजन देना है, वो ऑक्सीजन अंदर भरें और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकें। यानी कि वो फेफड़े हमारे कभी बंद नहीं होने चाहिए। फेफड़े बंद ना हो, फेफड़ों की टीबी ना हो, फेफड़ों के रोग ना हो, श्वास के रोग ना हो, गले के रोग। क्योंकि अगर हम ये भस्त्रिका प्राणायाम नहीं करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन का लेवल है वो घट जाता है, जिसके कारण हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है, शरीर के अंदर तरह तरह की बीमारी आती हैं, लिवर एक्टिवेट नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि हमें जो है अपना मूल्यवान समय निकाल के इन आसन, प्राणायाम, मुद्रा, ये हम जो वायु मुद्रा बैठे हैं, पहली उंगली अंगूठे के नीचे, इन मुद्राओं में ही रोगों से लड़ने की ताकत है। इन आसन में बैठने से ही, अब अभी पद्मासन जो है साधारण दिखने वाला आसन ही इतना चमत्कारी है। अगर व्यक्ति रोज 1 घंटे पद्मासन में बैठ के जप ध्यान या प्राणायाम करता है तो उसकी चांदी नहीं हीरा हो जाता है। यानी चांदी भी इसके आगे कुछ नहीं है, सोना भी कुछ नहीं है, अनमोल उसका जीवन हो जाता है। यानी कि वो जीवन में कभी रोगों से भयभीत नहीं होता। पता चला अच्छा खासे पड़ोसी बैठे थे, उन्हें अटैक आया, रास्ते में उनके प्राण निकल गए। ये क्या है? ये हमारे अंदर की जो है दोषपूर्ण स्थिति है। और दोषपूर्ण स्थिति हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं। अरे कुछ नहीं, हल्का सा दर्द है, ठीक हो जाएगा, दवाई ले ली। नहीं, आप कोई भी स्थिति को हल्के में ना लें, क्योंकि अगर आपने लापरवाही करी तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए आप जीवन में कुछ भी हो जाए, कितना भी आपका नुकसान हो जाए, लेकिन आप इन मुद्राओं को, इन आसनों को, इन प्राणायामों को कभी भी अपने से अलग नहीं करेंगे। एक बार फिर भस्त्रिका करने से शरीर का आलस्य खत्म होता है। शरीर के सेल जो कभी नहीं मरते, शरीर की पावर कभी खत्म नहीं होती है, शरीर के अंदर रक्त कभी गाढ़ा नहीं होता है, शरीर के अंदर रोगों से लड़ने के लिए रक्षा कवच हमेशा बना रहता है। नहीं तो एक बार अगर आप अस्पताल पहुंच गए या आपके हार्ट के ब्लॉकेज हो गए या आपके जो बाईपास की स्थिति आ गई, तो आप कम से कम 3-4 महीने के लिए बेड रेट पे
पौन घंटा 45 मिनट। कम से कम आप ये भस्त्रिका प्रणाम 5 से 10 मिनट रोज करेंगे तो आपका शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा, फेफड़े स्वस्थ हो जाएंगे और फेफड़ों संबंधित कोई भी शिकायत आपको नहीं रहेगी। अब इसके बाद कपालभाति। कपालभाति क्या है? ये जो हमारी श्वासें हैं, सिर्फ हमें बाहर फेंकनी है, फेफड़े अपने आप श्वास लेंगे। कैसे? इससे आजकल हम देख रहे हैं कि लोगों के गले में गांठें हो रही हैं और गांठें इतनी विकट हो रही हैं कि खाना नहीं सटका जाता, खाना खाया नहीं जाता, जिसके कारण शरीर में बहुत दिक्कतें होती हैं। जब गांठें सही नहीं होती हैं तो एक ही चारा रहता है कि कट मारो और पाइप घेर दो। पाइप के द्वारा आप हल्का फिर लिक्विड ले सकते हैं, भोजन आपका बंद। लेकिन अगर आप कपालभाति करते हैं तो आपका ये जो गला है पूरा साफ रहेगा, क्योंकि शरीर की स्थिति क्या है? त्रिदोष नाशक, यानी कि वात, कफ और पित्त, ये शरीर में हर समय बनते हैं और जब इनकी मात्रा अधिक शरीर में बढ़ जाती है तो शरीर के अंदर रोग अपना घर बना लेते हैं। लेकिन अगर हम रोज 10 मिनट से लेके और आधा घंटे तक कपालभाति करते हैं तो शरीर हमारा बास हो जाएगा, साफ हो जाएगा और शरीर के अंदर जो भी गंदगी है वो सब मल मूत्र के रास्ते बाहर आ जाए। तो मेरा सभी से कहना है कि मैं क्या, ये तो ऋषियों का ज्ञान है, मेरा कोई ज्ञान नहीं है। मैंने भी जो है ऋषियों से, संतों से ये योग सीखा है। सीखने के बाद आप लोगों के सम्मुख रख रहा हूँ और 25-26 सालों से पिछले मैं इस योग में लगा हुआ हूँ। जब मैं अस्पताल जाता हूँ या किसी हॉस्पिटल जाता हूँ और रोगों को बिस्तर पे पड़े देखता हूँ तो बहुत से लोगों के कमर में बेडसूल हो जाते हैं, बहुत बड़े बड़े फोड़े हो जाते हैं, ना उठा जाए, ना बैठा जाए, ना लेटा जाए। बीपी इसके तक बिगड़ जाता है कि हर समय बीपी की जो है दवाई उन्हें लेनी पड़ती हैं। शुगर बिगड़ जाता है, शुगर की दवाई लेनी पड़ती हैं। गुर्दे खराब हो जाते हैं, बेचारे तीसरे चौथे दिन हफ्ते में डायलिसिस पे पड़े रहते हैं। तो मुझे ये सब देख कर बड़ी पीड़ा होती है। मैं चाहता हूँ कि जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे, और जो तीर कमान से निकल गया उसका पीछा, यानी कि जो बीत गया उसका पीछा ना करें। अगर हम आज से और अभी से ही इन प्रणामों को रोज करेंगे तो आने वाले समय में, जैसे भविष्य कहते हैं, हमें किसी भी रोग से लड़ना नहीं पड़ेगा, जूझना नहीं पड़ेगा, पैसे की बर्बादी नहीं होगी, क्योंकि आज का जो इलाज है बहुत महंगा है। आज का इलाज 1000-2000 का नहीं रहा, लाखों का इलाज हो गया। अगर किसी की
LIC पॉलिसी है या कुछ है, तो उसे तो उसका जो है रिफंड मिल जाता है। बाकी जिसने जीवन में मजदूरी करी है, काम करा है, लाला जी की नौकरी करी है, और लाला जी भी उसे थोड़ी बहुत तो हेल्प दे सकते हैं, लेकिन पूर्ण जिंदगी का ठेका वो भी नहीं लेते। इसलिए हमें किसी लाला जी के आगे गिड़गिड़ाना ना पड़े, रोना ना पड़े। दिव्य नारायण मानव सेवा जो सभी की सेवा करती है, रोज यूट्यूब के माध्यम से आपको प्राणायामों के बारे में जानकारी देती है, बताती है। आप उसके रास्ते पे चलें, उसका अनुपालन करें, तो आप देखेंगे आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, और आप जो भी कमाई कर रहे हैं वो आप जोड़ के आने वाले भविष्य में अपने कल को सुधार सकते हैं। कपाल भारती वो प्राणायाम है जिसे करने से हमारे जो हैं आंतें स्वस्थ रहती हैं, पेट स्वस्थ रहता है, गैसें नहीं बनती, हार्ट संबंधी कोई बीमारी नहीं होती, लीवर संबंधी बीमारी नहीं होती, मस्तिष्क संबंधी नहीं होती, शरीर में एलर्जी नहीं होती, फोड़े फुंसी नहीं निकलते, और नसों का रोग नहीं होता, पैरालिसिस नहीं होता, BP कंट्रोल रहता है। इसके अनंत लाभ, लेकिन आपको करना पड़ेगा। इसके बाद अब हम बाह्य बंध। बाह्य बंध क्या है? सोच जानने की इंद्री, यानी कि गुदा चक्र। अगर हम इसे का संकोचन रोज करते हैं, श्वास बाहर निकाल के खींचते हैं, तो एक तो कभी आपके पाइल्स नहीं बनेंगे। दूसरी बात, शरीर के अंदर जो गैसें टकराती हैं, वायु टकराती है, जिससे पेट में ऐंठन दर्द रहती है, वो नहीं होगी। बार बार जो सोच जाने की क्रिया है वो नहीं होगी, क्योंकि आपका वो जो है वायु का निष्कासन हो जाएगा, त्रिदोष आपका ठीक हो जाएगा, और आप जो है आनंद लेंगे जीवन में। एक बार फिर श्वास बाहर निकाल दी। गुदा का संकोच ये बहुत जरूरी है हर व्यक्ति के लिए, क्योंकि जैसे ईश्वर ने हमें ये द्वार दिए हैं, दो नाक के छिद्र ये द्वार हैं, दो आंखों के ये द्वार हैं, दो कान के ये द्वार है, मुख, यानी 7 द्वार ऊपर दिए हैं। लेकिन जो शरीर की गंदगी है, जो शरीर में एकत्र हो जाती है, उसका भी निकलना बहुत जरूरी है। उसके लिए 2 द्वार नीचे दिए गए हैं, मल मूत्र द्वार। उन द्वारों के अंदर अगर मल या मूत्र अंदर ठहर जाता है, तो अंदर की जो भी हमारे अवयव है उन्हें खराब करना चालू कर देता है। वो सड़ता रहता है, बवासीर बनती रहती है, आदमी दवाई खाता रहता है। कोई दवा की जरूरत नहीं। आप दिव्य नारायण के द्वारा बताया जा रहा है ये योग, आप इसका अनुपालन करें और जीवन में अपने को स्वस्थ बनाएं। इसके बाद हम आपको पेट खींचना बताते हैं। पेट खींचने से क्या है कि कभी भी आपका पेट बाहर नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? कि पेट का काम है बिल्कुल लेवल में रहना, सीने का काम है बाहर निकलना, क्योंकि इसके अंदर आपके फेफड़े हैं, ये श्वसन क्रिया करते हैं। तो पेट अंदर खींचना कहलाता है उड्डयन बल। उड्डयन बल कैसे करते हैं कि श्वास को बाहर निकालते हैं भर के फेफड़ों से, और फिर छोड़ते हैं और फिर खींचते हैं, तो ये पूरा अंदर दब गया, ये चिपक गया पूरा। जब ये चिपक गया तो इसके अंदर जितनी भी गैसें हैं वो सब पास हो गई। पास कहाँ से होती हैं? नीचे के द्वारे से, यानी मल मूत्र के द्वारा। अगर आपको पेशाब खुल के आ रहा है, ठीक ठाक आ रहा है, तो समझ लो आपके शरीर के अंदर कोई दोष नहीं। एक बार फिर देखेंगे, श्वास भरी, छोड़ी, बिल्कुल श्वास बाहर निकाल दो, इसे खींचो। इसमें कोई ताकत की जरूरत नहीं है। जब श्वास बाहर निकल गई तो पेट अपने आप अंदर दब गया। अब इसके बाद जो गले के रोग होते हैं, गले में ज़्यादातर थायराइड है, टॉन्सिल है, और गले में कांटे हैं, वो कभी नहीं बनेंगी। क्यों नहीं बनेंगी? क्योंकि हमें श्वास भर के थोड़े से कंठ को दबा देना है। एक बार फिर, एक बार फिर। अब इसके बाद
अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम क्या है? अनुलोम विलोम वो प्राणायाम है जो हमारे शरीर के अंदर, ये हमारी बॉडी है पूरी ऊपर से नीचे तक, पैर भी हैं, घुटने भी हैं, कूल्हा भी है, पेट भी है, कंधे भी हैं, हाथों की उंगली भी हैं, और ये हमारा मुखमंडल भी है जिसके अंदर दो सुंदर सुंदर आंखें हैं, दो सुंदर सुंदर नाड़ी है, चंद्र सूर्य नाड़ी, दो सुंदर सुंदर कान है सुनने के लिए, सुंदर मुख है बोलने के लिए और भोजन करने के लिए। ये सब स्वस्थ होती हैं। और इन सबको कौन चला रहा है? हमारी अंदर जो नस नाड़ी है, 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नाड़ी, और नाड़ी के से ही हमारा हार्ट का कनेक्शन है, उसी से हमारे लीवर का कनेक्शन है, उसी से हमारे फेफड़ों का है, उसी से हमारे गुर्दों का है, उसी का, यानी जो कनेक्शन जुड़ा हुआ है वो हमारी मुख्य नाड़ी चंद्र सूर्य नाड़ी से, ये सही रहती हैं, शरीर सही रहता है, शरीर सही रहता है, शरीर के अंदर रक्त मांस सब सही रहता है, सातों धातु ठीक से बनती हैं। लेकिन वो ठीक जब ही रहेंगी जब हम अनुलोम विलोम करेंगे। अनुलोम विलोम हम कैसे करते हैं कि जो हमारी चंद्र नाड़ी है ठंडी नाड़ी है, सूर्य नाड़ी गर्म नाड़ी है, तो जब हम चंद्र नाड़ी श्वास लेते हैं, ठंडा श्वास अंदर गया, गर्म बाहर निकला, अब हमें अंदर गर्मी भी चाहिए तो हमने सूर्य से करी और चंद्र से निकाल दिया, यानी कि एक बार ठंडी हवा और एक बार गर्म हवा, ये दोनों से जो है हमारे अंदर ऊर्जा बनती है। जब इन दोनों का अंदर टकरार होता है और जब ऊर्जा बनती है तो जितनी भी नस नाड़ी शरीर के अंदर पड़ी है वो अपने पूर्ण रूप में जाग जाती है, यानी नाड़ियाँ सो जाती हैं, खराब हो जाती हैं, काम नहीं करती हैं, वो सब जाग जाती हैं। और अनुलोम विलोम समझ लो आपका जैसे कि दिन और रात है, इनका संबंध दिन और रात से है, यानी रात को नाड़ियाँ पूर्ण आराम चाहती हैं, दिन में पूर्ण काम चाहती हैं, यानी आपको ये नस नाड़ियाँ कार्य करने में भी सहायक है। बस देखना है, बाएं से लिया, दाएं निकाल दिया, दाएं से लिया, बाएं निकाल दिया, श्वास लंबा और गहरा, मुख बंद, क्रिया नासिका से होनी है जितनी भी श्वास की है, मुख का काम बोलने में, भोजन करने में और जल पीने, बस देखना ध्यान से, बाएं से लिया, दाएं निकाल दिया, दाएं से लिया। अनुलोम विलोम करने से शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर पानी की कभी कमी नहीं होती, क्योंकि शरीर के अंदर जब तक पानी है, जब तक खून है, और जब तक खून है तब तक हमारा जीवन है। अगर खून गाढ़ा हो गया तो आफत, पतला हो गया तो, यानी कि जो उसका वास्तविक रूप है वो रहना चाहिए। अब इसके बाद ऊंचाई, हाथ भरेंगे, ऊंचाई प्रणाम क्या है? ऊंचाई का मतलब यह है कि शरीर के अंदर जो ऊर्जा कम हो गई है, खत्म होती जा रही है, उसे पूर्ण करना, इसका नाम है ऊंचाई। ऊंचाई करने से खांसी, बुखार, गले के रोग, आंखों के रोग, सिर के रोग वो नहीं होते, लेकिन करना रोज है। इसके बाद ब्राह्मणी,
ब्राह्मणी करने से क्या होता है, जो अंदर घबराहट रहती है वो नहीं होगी। दूसरा, जो अनिंद्रा, रात को नींद नहीं आ रही जिन लोगों को, अगर वो ब्राह्मणी करते हैं तो उन्हें नींद संबंधी जो भी शिकायतें दूर हो जाए। तीसरी बात, मस्तिष्क के अंदर जो 10 खरब न्यूरॉन्स हैं वो सब बंद पड़े और वो सब अंत समय में जल फूक जाते हैं। लेकिन अगर हम ब्राह्मणी करेंगे, जो हमारे अंदर रहस्य छुपे पड़े हैं इस मानव शरीर में, वो सब एक एक करके जागृत होंगे। अब इसके बाद ओम।